मुंबई में बीती रात एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद में पूरे देश में भूचाल आ गया। बाबा सिद्दीकी, एक इतना बड़ा नाम, 3 बार के विधायक, पूर्व मंत्री और अब मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के नेता, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी, जिनका राजनीति से लेकर के और बॉलीवुड तक दबदबा था, और ऐसा दबदबा कि जिनकी इफ्तार पार्टी के अंदर हर साल पूरा बॉलीवुड उमड़ करके पहुंचता था। शाहरुख खान और सलमान खान के बीच में जो सालों साल से दुश्मनी चली आ रही थी, उस दुश्मनी को खत्म कराने का काम बाबा सिद्दीकी ने किया था। सोच करके देखिए बाबा सिद्दीकी का कितना बड़ा कद था और बाबा सिद्दीकी को कैसे मौत के घाट उतार दिया गया। और बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट तब उतारा गया जब वो अपने बेटे, जो कि विधायक हैं जिशान सिद्दीकी, उनके कार्यालय पर थे और उनके कार्यालय पर उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद में निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी जाती है। और यह घटना कल रात की 9:15 बजे की है। 9:15 बजे वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर खड़े थे और उनको वहां पर 3 गोलियां मार दी गई। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य इंसान नहीं थे। बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले ही Y+ की सिक्योरिटी दी गई थी। सोचिए आप, आम आदमी की हालत क्या होगी। Y+ की सिक्योरिटी वाला एक आदमी, जो कि हजारों करोड़ की संपत्ति का आदमी है, वो आदमी अगर सुरक्षित नहीं है, जिस व्यक्ति की इफ्तार पार्टी के अंदर पूरा बॉलीवुड उमड़ करके पहुंचता है, अगर शाहरुख खान, सलमान खान अगर आपके साथ में सेल्फी खिंचवा ले तो आप कूदते हुए घूमेंगे कि शाहरुख खान ने आज मेरे साथ सेल्फी खिंचवा ली, और अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि देखिए कि मैंने सलमान खान के साथ में सेल्फी ली है। लेकिन सोचिए, सलमान खान और शाहरुख खान, जिसके दोनों कंधों के नीचे नजर आते थे, और शाहरुख खान और सलमान खान की दुश्मनी को खत्म करवाने का काम बाबा सिद्दीकी ने किया। संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, तमाम वो नेता, तमाम वो बॉलीवुड के अभिनेता जो बाबा सिद्दीकी के साथ में अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति को भी सरेआम गोलियों से भून दिया गया। तो सवाल तो निश्चित तौर पर खड़े होंगे। अब 2 आरोपी इसको लेकर के पकड़े गए हैं। एक हरियाणा का रहने वाला है, वो आरोपी, जहां पर डबल इंजन की सरकार है। दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जहां पर भी डबल इंजन की सरकार है। और यह घटना हुई है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में, जहां पर भाजपा गठबंधन की सरकार है। सोचिए कि भाजपा जो ये कहती है कि गुंडा राज खत्म कर दिया गया, और अगर उसके ऐसे रामराज में, कथित रामराज के अंदर अगर ये गुंडा राज, जंगल राज नहीं तो और फिर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। अगर यह घटना हो सकता है कि तेलंगाना में होती, हैदराबाद में होती या फिर कोलकाता के अंदर होती, तो नरेंद्र मोदी ना केवल अभी तक इसको लेकर के धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे होते, बल्कि जिशान सिद्दीकी से वीडियो करके और उसकी रिकॉर्डिंग हम सब के सामने होती। वो फोन पर बात करते और उसकी वीडियो बनवाते, और उसकी वीडियो हो सकता है कि सोशल मीडिया पर शेयर करते। लेकिन अब चूंकि भाजपा शासित राज्य है, इसलिए नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। बड़ा दुखदाई है और बड़ा वाकई दर्दनाक है कि कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया। राहुल गांधी ने इसको लेकर के लिखा कि बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ में है। यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की पूर्ण गिरावट को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए, यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। लेकिन मुंबई पुलिस की अभी जो प्राथमिक जांच है उसको आप देखिए,
मुंबई पुलिस बता रही है कि बीते 1.5-2 महीने से ये लोग रेकी कर रहे थे। और मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही थी? मुंबई पुलिस ने इसको लेकर के कहा है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम करनैल सिंह जो कि हरियाणा का रहने वाला है और धर्मराज कश्यप जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की। वो 1.5-2 महीने से मुंबई में ही थे, उन पर नजर रख रहे थे। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का यह कहना है, पुलिस बता रही है कि 2 आरोपियों को जिनको उन्होंने पकड़ा है वो कोई बहुत बड़े हाई प्रोफाइल गुंडे नहीं है। सीधे तौर पर यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला लगता है और इस मामले के अंदर जो तार है वो जुड़ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ में। और इसके बाद में यह घटना हुई, उसके बाद में सलमान खान वो बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए लीलावती अस्पताल के अंदर ही पहुंचे। उन्होंने अपनी बिग बॉस की शूटिंग रोक दी और रात को ही बाबा सिद्दीकी के साथ में कितना लगाव था उनका, इस बात को देखिए कि सलमान खान सीधे लीलावती अस्पताल पहुंच गए। बॉलीवुड के तमाम अभिनेताओं का लगातार लीलावती अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गया। सलमान खान के बाद में संजय दत्त वो भी लीलावती अस्पताल पहुंचे। संजू बाबा क्या हुआ, जानकारी, आपकी मुलाकात हुई संजू बाबा? देखो साइड से चलो, जाने दो। संजय दत्त के बाद में शिल्पा शेट्टी और इसी तरीके से फिर उसके बाद में लगातार बॉलीवुड में और अलग अलग नेताओं का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया। चलो 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 आगे चलो आगे चलो। पूरा देश हैरान है, पूरा मुंबई हैरान है कि इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति को कैसे गोली मार करके हत्या कर दी गई, जबकि उनके पास में Y+ की सिक्योरिटी थी। देश मजबूत हाथों में है, यह दावा करने वाली सरकार अभी तक सन्नाटे में है और इसको लेकर के कुछ बोल नहीं पा रही। एकनाथ शिंदे को सामने किया गया। एकनाथ शिंदे ने प्रेस के सामने आकर के कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने डॉक्टरों और पुलिस से बात की है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी यूपी और हरियाणा का है, तीसरा आरोपी फरार है। हमने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस जल्द ही तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां पर जो ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, चाहे वो हरियाणा का रहने वाला करनैल सिंह हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला धर्मराज कश्यप हो, ये मास्टरमाइंड नहीं है, ये सिर्फ प्यादे हैं। मास्टरमाइंड इसके पीछे कौन है और किस तरीके से लगातार सलमान खान और तमाम बॉलीवुड के अंदर एक एक्सटॉर्शन का धंधा लगातार चल रहा है। लगातार धमकियां दी जाती हैं बॉलीवुड के नामचीन सितारों को और उसके बाद उगाई की जाती और ऑन रिकॉर्ड कभी ये बातें निकल करके सामने नहीं आती। लेकिन आज जो कुछ मुंबई में हुआ, उसने निश्चित तौर पर चुनाव से पहले बीजेपी को एक ऐसा तगड़ा झटका दे दिया है कि उसकी पूरी कलई खुल करके सामने आ गई है। सुप्रिया सुले ने इसको लेकर के लिखा कि चौंकाने वाली खबर है, बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, कथित तौर पर उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। जब सत्तारूढ़ सरकार के गठन का एक सदस्य अपने ही बेटे के कार्यालय में, जो कि विधायक हैं, वहां पर सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है, वह भी मुंबई में। यह महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। सुप्रिया सुले की तरफ से इस बात को कहा गया। इसके बाद में प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी के बारे में यह दर्दनाक घटना सामने आई है, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, जिनके पास में
श्रेणी की सिक्योरिटी है, उन्हें मुंबई के बांद्रा जैसे इलाके में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सवाल यह उठता है कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है? आज अगर किसी संरक्षित व्यक्ति की इस तरह से हत्या की जाती है तो सवाल उठता है कि आम लोगों को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, यहाँ बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है? आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी। जीशान खुद एक एमएलए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सिर्फ सरकार को बचाने के लिए काम कर रही है? यानी सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार और अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार, जो लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद में लगातार ये सवाल उठते रहे कि क्या इनकी पार्टियां टूट जाएंगी, क्या ये गठबंधन टूट जाएगा, तो सरकार का पूरा ध्यान अपनी कुर्सी बचाने पर है। वरना आप बताइए कि मुंबई के अंदर, और मुंबई पुलिस देश भर की सबसे काबिल पुलिस में से एक मानी जाती है, मुंबई के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस खुद इस बात को कह रही है कि 1.5-2 महीने से ये दोनों लोग मुंबई के अंदर थे। तो मुंबई के अंदर 1.5-2 महीने से ये लोग कैसे रह रहे थे? और जब 1.5-2 महीने से किसी इतने बड़े खास व्यक्ति की रेकी की जा रही है और कानो कान उस बात की खबर किसी को नहीं लगी। पुलिस कह रही है कि कल दशहरे का दिन था और दशहरे के दिन पर इन लोगों ने, इन हत्यारों ने पहले वहां पर बम फोड़ा, लोगों को लगा कि रावण के पटाखे फूट रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं गया और उसके बाद में गोली मार दी। लेकिन सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी की उस वक्त में सिक्योरिटी कहां पर थी? जो बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सुरक्षा कर्मी हैं, वो कहां पर थे? आम लोग तो भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी के सिक्योरिटी के लोग कहां पर थे? उन्होंने पलटवार क्यों नहीं किया और तीनों के तीनों आरोपी कैसे वहां से भाग खड़े हुए? बाद में 2 आरोपियों को जरूर गिरफ्तार किया गया, लेकिन तीसरा आरोपी अभी तक, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक फरार है। मुंबई पुलिस के एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दहिया, उन्होंने कहा कि रात 9:30 बजे निर्मल सिंह परिसर में यह घटना हुई। बाबा सिद्दीकी को घटना के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। ये क्राइम ब्रांच जांच जरूर कर रही है, लेकिन क्या उस सरकार की भी जांच होगी जिस सरकार के कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है? देश का इतना बड़ा महानगर, अगर वो सुरक्षित नहीं है और उसमें भी इतने हाई प्रोफाइल लोग सुरक्षित नहीं है, और बार बार जोर दे करके कहना जरूरी है। शरद पवार ने इसको लेकर के कहा कि राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी दुखद है। इसकी न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार कर सरकार के पद से भी हटना चाहिए। बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति संवेदना। यहां पर शरद पवार इस्तीफा मांग रहे हैं। किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? सरकार का। लेकिन सरकार तो पूरी तरह से अपने आप को बचाने में ही जुटी हुई है, तो वो सरकार क्या इस्तीफा दे पाएगी? सवाल यह है कि जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई,
इसके बाद में अभी तक केवल लीपापोती के अलावा क्या कोई ठोस कार्रवाई या किसी की प्रकार से इसकी जिम्मेदारी लेने की बात आला अधिकारियों या आला नेताओं की तरफ से दिखी है? तो जवाब है ना, जवाब है नीलबटे सन्नाटा। और यही बताता है कि आपकी जो प्राथमिकता है वो क्या है और आप किस तरह से काम करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन की जब सरकार थी तो पालघर के अंदर 2 साधुओं की हत्या की गई थी और उसको लेकर के तमाम चैनलों ने किस तरीके से माहौल बनाने का काम किया था। अर्नब गोस्वामी और तमाम लोगों ने सोनिया गांधी के इस्तीफे मांगे थे। क्या पालघर की हत्या, पालघर में संतों की हत्या वो कोई आम थी या फिर आज बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई है वो आम है? और आज वो तमाम न्यूज चैनल अपने मुंह पर टेप लगा करके क्यों बैठे हैं? क्या वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे? क्या वो एकनाथ शिंदे का इस्तीफा मांगेंगे? और क्या इस घटना को लेकर के जो जिम्मेदार मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी? और ना केवल गिरफ्तारी बल्कि ये कहें कि जेल से बैठ करके ये जो गिरोह चलाने वाले लोग हैं, अब ये भी नहीं कह सकते इस मामले के अंदर कि उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में ये देखने को मिलता है कि ऐसे मास्टरमाइंड जेल के पीछे बैठ करके, जेल की सलाखों के पीछे बैठ करके और बड़े आराम से पूरा रैकेट चलाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि फिर सरकार के उस दावे का क्या जो कहती है कि देश मजबूत हाथों में है, और आम लोगों की सुरक्षा का क्या? क्योंकि दशहरे जैसे मौके पर आमतौर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। जब भी बड़े त्योहारों का मौका होता है तो तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द होती है और सिक्योरिटी टाइट की जाती है, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या अपने आप में केंद्र की सरकार से लेकर के, क्योंकि यह मामला केवल एक राज्य का नहीं है, एक राज्य का मामला होता तो सिर्फ राज्य सरकार पर सवाल उठते। यहां पर हरियाणा में भी जो है वो अपराधी पल बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपराधी फल फूल रहे हैं। दावे अपने जगह पर है लेकिन सच्चाई चीख चीख करके बता रही है। शेयर कीजिए इस खबर को ताकि सारे सही सवाल वो लोगों तक पहुंचे। इस घटना को लेकर के लीपापोती नहीं होनी चाहिए। अगर इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।